हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इससे पहले हम लोग बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट कर चुके हैं। सारे इंडेक्स्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, पेज नंबर 6, पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 13 का। ठीक है, अब इंडेक्स्ड क्वेश्चन 3rd तक तो कंप्लीट हो ही चुका है। 4th नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं रहता है उसको बैलेंस करने का नीड क्यों होता है हम लोग को। तो बैलेंस करने का नीड इसलिए होता है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे और कब बोलेंगे। ठीक है, जब किसी रिएक्शन में, जैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद ईच एलिमेंट जो है, प्रत्येक एटम का नंबर दोनों साइड, यानी कि रिएक्शन के पहले यानी कि रिएक्टेंट साइड में और रिएक्शन के बाद यानी कि प्रोडक्ट साइड में, यानी कि LHS में और RHS में। रिएक्टेंट साइड को LHS बोलेंगे और प्रोडक्ट साइड को RHS बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए और मास ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक एटम का, प्रत्येक एलिमेंट का मास भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस करने का नीड इसलिए पड़ा क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम लोग जानते हैं कि हम लोग मास को किसी भी रिएक्शन में ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसीलिए मास को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, प्रत्येक एलिमेंट का एटम भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए और सबका मास, जब एटम का नंबर सेम रहेगा तो मास ऑलरेडी प्रत्येक एलिमेंट का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, कि हम लोग बैलेंस करने के लिए ही बैलेंस करने का जरूरी पड़ता है, मतलब मास को इक्वल रखने के लिए ही बैलेंस करने का जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो वही लिखा गया है, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में प्रत्येक एलिमेंट का एटम का नंबर जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और बैलेंस करने का नीड क्यों हुआ, क्यों हम लोग को बैलेंस करना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो है, मास को किसी भी रिएक्शन के दौरान ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में मास को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अलग से, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिएक्शन में जितना है उतना ही बाद में भी नंबर ऑफ एटम रहेंगे रिएक्शन के बाद भी, और मास भी जितना रिएक्शन के पहले है उतना बाद में भी होना चाहिए। ठीक है, The number of atoms या total mass of each element remains the same before and after a chemical reaction. Chemical reaction के पहले किसी भी एलिमेंट का एटम का नंबर जितना है उतना ही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। और किसी भी एलिमेंट का जो मास है, ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो जितना रिएक्टेंट साइड में है, यानी कि रिएक्शन के पहले जितना है उतना ही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 5th नंबर, जो कि बैलेंसिंग से रिलेटेड है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं पे दिया जाएगा कि ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है, पहचानने के लिए दिया जाएगा, या रिएक्शन दे देगा उसको बैलेंस करने के लिए देगा। ठीक है, अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन। स्टेटमेंट दिया गया है, इसको इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, एंड देन बैलेंस देम, इक्वेशन में चेंज करके फिर उसको बैलेंस करना है। तो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन। ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, H2। तो ये हमारा हो गया H2, कंबाइन कर रहा है तो प्लस का साइन देंगे, विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ प्लस का साइन लगा के, तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, ये हो गया स्टेटमेंट का इक्वेशन। और क्या बना रहा है, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि ये NH3 होता है, कैसे समझेंगे हम, तो हम लोग इसका वैलेंसी लिखेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है कितना, 3, और हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। तो इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास जाता है। ठीक है, इसे क्रॉस करके फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NH3, नाइट्रोजन पर 1 आया ना और हाइड्रोजन पे 3 चला गया, तो NH3, यही हमारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ये NH3 अमोनिया हो गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। तो पहले क्या दिख रहा है हम लोग को, ग्रीन कलर ले लेते हैं। इस साइड कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस साइड कितना, 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। और नाइट्रोजन भी इस साइड 2 है और इस साइड 1 है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग नाइट्रोजन को ही बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं। इस साइड 2 है तो इस साइड भी सिंपली 2 लगा लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन इस साइड, तो 2 नाइट्रोजन इस साइड भी। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो ऐसे ही ट्राई करके ही किया जाता है। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन इस साइड कितना है, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और इस साइड तो 2 ही है, तो 2 है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा।
तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। इस साइड 3 2 6 हाइड्रोजन, इस साइड भी 2 3 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। फिफ्थ का ए हो गया, अब फिफ्थ का बी करना, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड मतलब सल्फर, तो ये होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, एयर बोलेगा यानी कि O2 डाल देंगे। ये क्या दे रहा है हमारा, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर H2O होता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई मीन्स 2, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन यानी कि SO2, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनाना भी बताइए, सल्फर का वैलेंसी, सबका वैलेंसी बस याद रखना है। जैसे क्रॉस कर देंगे, जिस तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है तो 1 इसके पास चला गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो 2 हाइड्रोजन के पास आ गया। ऐसे ही फॉर्मूला बनाते क्रॉस करके, अब बार बार कितना बताएंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि दोनों साइड कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो जो इस साइड होगा ऑब्वियसली उस साइड में उतना ही एलिमेंट होगा, क्योंकि अलग से कोई एलिमेंट ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रिएक्शन में, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस साइड कितना है, यहाँ लिख लेते हैं और ग्रीन पेन का भी यूज करते हैं। एलिमेंट नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इस साइड भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इस साइड हाइड्रोजन कितना है 2 है तो 2 लिख लेंगे LHS में, ठीक है। और RHS में हाइड्रोजन कितना है, इस साइड भी 2 है, ठीक है। अब क्या है सल्फर, सल्फर LHS में कितना है 1 और RHS में भी सल्फर 1। अब ऑक्सीजन देख लेंगे, ऑक्सीजन इस साइड कितना है 2, LHS में 2 और RHS में कितना है 1 + 2 यानी कि 3, अलग अलग है इसलिए इस तरह से लिखेंगे 1 + 2, 1 + 2 यानी कि 3 है, ठीक है। तो जो बैलेंस नहीं है ना उसी से स्टार्ट करेंगे, यदि सबका सब बैलेंस नहीं रहता तो किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा अभी तो हाइड्रोजन सल्फर दोनों बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसमें ऐसा नंबर लाने का कोशिश करेंगे कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इक्वल आ जाए। तो 2 को यदि मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 से तो 2 2 4 और इस साइड 1 तो 5 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना इक्वल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को जो है 1 × 2 करेंगे, जहाँ पे 1 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, तो 1 × 2 किए प्लस 2 किए तो ये हमारा 4 हो गया। अब इस ऑक्सीजन को भी हम 2 2 4 कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। बट अब इक्वेशन देखेंगे कि बैलेंस हो रहा है या नहीं, तो इस साइड भी जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ 2 लगा, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाए और इस साइड भी जहाँ 1 ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 ऑक्सीजन यहाँ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब हमारा क्या बन के आ रहा है इक्वेशन ये बन के आ रहा है। अब देख रहे हैं कि फिर हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, बट इसमें यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन ही है तो यहाँ नहीं देखना है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है पहले तो बैलेंस था, बट अब इस साइड हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और इस साइड हमारा 2 ही बचेगा, ठीक है। तो अब हमारा हाइड्रोजन इस साइड कितना बच रहा है, इस साइड हाइड्रोजन 4 हो रहा है और इस साइड जो है हाइड्रोजन का नंबर 2 ही बच रहा है। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इस साइड जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने लगे, फिर हाइड्रोजन को जब दोनों साइड बैलेंस करने लगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, बट बच गया हमारा इसमें सल्फर भी है, तो सल्फर को भी देखना पड़ेगा। तो सल्फर हमारा इस साइड कितना बच गया, सल्फर इस साइड हमारा 2 है और इस साइड सल्फर हमारा 1 ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सल्फर को 2 करने के लिए यहाँ पे अब हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सल्फर वाला जहाँ है, जहाँ 1 सल्फर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि यहाँ 2 लग गया, ठीक है। अब यहाँ जब 2 लगा तो ऑब्वियसली इस 2 से सिर्फ सल्फर को मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर से ऑक्सीजन हमारा बैलेंस नहीं रहा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब बैलेंस नहीं रहा तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं अब इसको फिर हम मिटा देते हैं, फिर अब ऑक्सीजन को देख रहे हैं ना फिर से, क्योंकि सल्फर को बैलेंस कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन जो है अनबैलेंस हो गया। तो फिर इस साइड देख रहे हैं ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ प्लस 2 2 4 यहाँ, तो इस साइड 6 हो गया और इस साइड हमारा ऑक्सीजन कितना बचा, 2 2 4, ठीक है। तो इस साइड 6 ऑक्सीजन है और इस साइड 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यदि यहाँ 3 लगा देते हैं तो इधर भी 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ क्या लगेगा, 3 लगेगा। अब हमारा ऑक्सीजन जो है इस साइड 3 2 6 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी कितना हो गया
2 2 जार 4 और इस साइड भी हाइड्रोजन 2 2 जार 4। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लिया। अब सल्फर देख लेते हैं। सल्फर इस साइड हमारा कितना 2 और इस साइड सल्फर हमारा कितना 2। तो दोनों साइड बैलेंस हो गया, यानी कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ भी 2। इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं छोटे छोटे इक्वेशन को। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग 5th क्वेश्चन का ए और बी देख लिया। अब हम लोग सी नंबर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसका इक्वेशन लिखना है, फिर उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बेरियम क्लोराइड, तो कैसे होता है, बेरियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, इसका उस पर ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं फार्मूला। तो बेरियम के पास 1 गया और क्लोरीन के पास 2 आया, तो BaCl2 हो गया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट SO4 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। फिर इसका वैलेंसी सल्फेट के पास जाएगा, सल्फेट का वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास आएगा। फिर इससे फार्मूला बन जाएगा Al2 और SO4 ऐसे क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, स्मॉल क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये SO4 थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड टाइप का, ठीक है। तो SO4 का होल 3, ये पूरा का स्क्वायर ये क्यूब होगा, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिए। तो SO4 का होल 3, Al2 SO4 का होल 3, इस तरह से फार्मूला बनाना हम लोग सीखेंगे। तो Al2 SO4 का होल 3 गिव्स टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगेन एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 और क्लोरीन का 1, तो क्लोरीन का वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास आएगा और एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास आएगा, और इससे बन जाएगा हमारा AlCl3। Al के पास 1 गया तो 1 तो लिखेंगे नहीं, Cl के पास 3 गया तो यहाँ लिखेंगे AlCl3, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड ए प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल क्रिस्टल बन रहा है, इसीलिए लिखा है प्रिसिपिटेट। प्लस और क्या दे रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, क्योंकि बेरियम का वैलेंसी 2 होता है और सल्फेट का भी वैलेंसी 2 होता है, तो इसका वैलेंसी इसके पास, इसका इसके पास, तो ये 2 2 का कट जाएगा तो सिंपल 1 आएगा, तो ये BaSO4 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से बेरियम सल्फेट बना। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाना, इसलिए सब लोग इसका PPT लेके आते हैं और समझा के निकलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में, एक्सपोर्ट करने में। तो हम लोग पहले लिखेंगे एलिमेंट कौन कौन सा है, उस साइड तो नहीं आएगा, यही लिखते हैं एलिमेंट, नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। क्या क्या है एलिमेंट, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, और क्या है सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है। अब सबका नंबर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कितना है, तो बेरियम इस साइड कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। इस साइड बेरियम कितना है 1 है। अब क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन इस साइड कितना है 2 है, इस साइड क्लोरीन कितना है 3 है। उसके बाद है एल्यूमिनियम, इस साइड 2 है और इस साइड एल्यूमिनियम 1 है। अब सल्फर इस साइड होल 3 है ना, पूरे का होल 3 है, सल्फर और ऑक्सीजन पूरे का होल 3 है, ठीक है। तो सल्फर 3 हो गया इस साइड, और इस साइड सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इस साइड वो 4, अब 4 3 जा 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन है, तो इस साइड ऑक्सीजन 4 है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ओनली बेरियम जो है बैलेंस है, बाकी सब का नंबर दोनों साइड इक्वल नहीं है। तो कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको पिक करेंगे, उसमें भी जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है यानी कि ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, उस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोरीन इस साइड 2 है, इस साइड 3 है, क्लोरीन 2 है 3 है, तो इसको हम लोग इक्वल करने के लिए 3 2 जा, इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जार 6, और इस क्लोरीन को यहाँ 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्लोरीन 3 2 जार 6। तो अब देख रहे हैं बेरियम, बेरियम इस साइड 3 हो गया तो इस साइड भी 3 करना है, तो यहाँ सिंपल 3 लगा देंगे, ठीक है, हो गया। तो अब हमारा क्लोरीन और बेरियम बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम देख रहे हैं, एल्यूमिनियम इस साइड 2 तो इस साइड भी 2 हो गया, बेरियम इस साइड 3 तो इस साइड भी 3 हो गया, क्लोरीन इस साइड 3 2 जार 6
तो स्टेट भी 3 2 जा 6 हो गया, यानी कि हमारा एल्यूमिनियम, क्लोरीन और बेरियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और बेरियम ये तीनों बैलेंस हो गया। अब हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। सल्फर कितना है स्टेट? सल्फर 3 है, हॉल 3 है ना पूरे का, तो सल्फर स्टेट 3 है। स्टेट भी हमारा सल्फर कितना हो गया? 3 लगाए तो स्टेट भी सल्फर 3 हो गया, तो हमारा सल्फर भी मैच हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखेंगे। स्टेट 4 3 जा 12 है, तो स्टेट भी 3 4 जा 12 हो गया, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। इस तरह से कर लेंगे, देखेंगे कि सिंपल एक जगह 2 लगा रहे हैं तो क्लोरीन का नंबर बैलेंस हो रहा है, 3 2 जा 6, और यहाँ 2 है तो स्टेट 3 लगा देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से करके किसी एक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद खुद कहाँ कितना लगेगा वो आइडिया मिल जाता है। ठीक है, पहले इस तरह से लिख के देख लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, दोनों साइड किसका किसका नंबर इक्वल है या नहीं है, फिर यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ क्या लगाएंगे तो नंबर इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लिया कि क्लोरीन में यदि यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 3 जा 6, और यहाँ 2 है तो 3 लगा देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर इसमें देखें कि बेरियम भी है, बेरियम स्टेट, बेरियम तो यहाँ बैलेंस था पहले, बट यहाँ जब 3 लगाए तो 3 बेरियम स्टेट हो गया, तो स्टेट भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 लगा दिए। फिर बेरियम में लगाए तो देख रहे हैं क्या क्या बच रहा है। फिर एल्यूमिनियम का भी नंबर दोनों साइड मैच कर लेंगे। फिर सल्फर ऑक्सीजन को भी देख लिए काउंट करके, सब इक्वल हो रहा है, तो अब हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया अब। ठीक है, इस तरह से हम लोग कम टाइम में कर सकते हैं। अब हम लोग डी नंबर देख रहे हैं। ठीक है, ए बी सी हो गया, और डी देख रहे हैं 5th का। इसमें बोल रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। तो पोटेशियम मेटल क्या होता है? के रिएक्ट कर रहा है, यानी कि प्लस का साइन देंगे, विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस होता है H2। ठीक है, के का वैलेंसी 1 होता है और OH का भी 1 होता है। के पर +1 चार्ज होता है, OH पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, इसका 1 इस पे, इसका 1 इस पे, ये OH एक साथ होता है, OH को ही हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ब्रेक होता है ना H + OH- में, तो H जो है H2 गैस बन के निकल गया और OH के साथ आ गया। ठीक है, तो K + वाटर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट नंबर ऑन LHS, ये सब में लिखना है हम लोग को। ठीक है, तब आइडिया मिलता है। क्या है? पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। कोई भी रिएक्शन में कंफर्म है कि स्टेट जो जो एलिमेंट रहेगा रिएक्शन के बाद भी, यानी कि एरो के राइट साइड भी उतना ही एलिमेंट होगा। ठीक है, और नंबर भी एटम भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम सेम करने के लिए ही हम लोग को बैलेंस करने का नीड होता है। तो पोटेशियम स्टेट कितना है? 1 है, स्टेट पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन स्टेट 2 है, स्टेट हाइड्रोजन 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 1 + 2 लिखेंगे, यानी कि 3 है। और ऑक्सीजन स्टेट 1 है, स्टेट भी ऑक्सीजन 1 है। तो हम देख रहे हैं कि पोटेशियम और ऑक्सीजन तो दोनों साइड इक्वल है, यानी कि बैलेंस है अभी, बट हमारा कौन बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाएंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो यदि यहाँ पे जहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ यदि 2 लगाते हैं तो 2 2 जार 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। फिर भी इस साइड किसी भी 2 या 3 4 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। यदि इस साइड इवन नंबर कर देते हैं, यानी कि जैसे यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ यदि हम 2 लगाते हैं, इसको हम 1 × 2 + 2 लिखते हैं, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड 4 हो जाएगा, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 2, जहाँ 1 है उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इसको यदि 2 से करेंगे तो देख लिया कि फिर से और नंबर ही आ रहा था, और नंबर जब तक आएगा तब तक इस साइड इक्वल करना पॉसिबल नहीं है। तो 1 × 2 + 2 ये हमारा 4 हो गया। तो अब हम लोग ईजिली इस साइड भी 2 2 जा 4 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 कहाँ लगा हमारा, ये 2 हमारा यहाँ पे लगा, इस साइड ऑक्सीजन को, ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, इसी को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ तो 2 है ही, तो 2 2 4 हो गया। तो इस साइड भी सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ साथ क्या क्या है, ऑक्सीजन भी है और पोटेशियम भी है। तो पोटेशियम स्टार 2 हो गया, तो स्टार भी सिंपली 2 लगा देंगे तो 2 पोटेशियम स्टार भी हो गया। तो अब हमारा हाइड्रोजन और पोटेशियम तो दोनों साइड इक्वल हो गया। अब हमको ऑक्सीजन चेक करना है, तो ऑक्सीजन स्टार कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, और इस साइड भी ऑक्सीजन 2 हो रहा है। अब हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सीजन भी हमारा मैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। किस तरह से बैलेंस किया हम लोग,
जो बैलेंस नहीं है पहले वहाँ से, यदि एक से ज़्यादा बैलेंस नहीं रहता तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे सिंपली हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था और इवन नंबर में था, ये और नंबर में था, तो उसको पहले इवन नंबर कर लिए ताकि इस साइड भी मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हो सके। यदि इवन नंबर रहता 5 रहता तो इस साइड किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो 5 तो होता नहीं, या तो 2 से कर सकते हैं या 3 से करते तो 3 2 6 होता, 5 नहीं हो रहा था। तो इस साइड पहले हम लोग क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, तो इस साइड भी सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन हमारा 2 2 4 हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो अब देखेंगे कि और कौन कौन सा, पोटेशियम चेक करेंगे और ऑक्सीजन चेक करेंगे। तो पोटेशियम हमारा यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने में 2 लगाए थे तो पोटेशियम 2 हो गया, तो इस साइड भी सिंपली पोटेशियम अकेला ही था तो 2 लगा दिए, तो इस साइड भी 2 पोटेशियम हो गया। अब ऑक्सीजन देख रहे हैं, 2 लगाने से यहाँ 2 ऑक्सीजन हुआ, तो इस साइड भी 2 लगाए तो 2 ऑक्सीजन, यानी कि हमारा इक्वेशन ऑफ बैलेंस है। ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आज 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट क्लास में 6th और 7th करेंगे, इस तरह से 20 तक है। ठीक है, बैक एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर एसिड बेस एंड साल्ट है सेकंड चैप्टर 10th का, वो स्टार्ट करेंगे। ओके बाय। हाँ, यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।